नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब शायद उम्मीद भी नहीं है कि ये बादल हटेंगे, क्योंकि खुद को कट्टर ईमानदार बताकर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार अब कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई। लेकिन फिर भी केजरीवाल अपने चहेतों के लिए उनके गुनाहों पर पर्दा डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, दोनों बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को 440 वोट का जोरदार झटका लगा, जिसने केजरीवाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जो उम्मीद लेकर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अब वहां से भी उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया गया, जिसके बाद केजरीवाल के पास रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं बचा। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ बड़ी तेजी के साथ खुद को सच साबित करने की होड़ में लग जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सच तो आखिर सच ही होता है। वो एक ना एक दिन सबके सामने तो आकर ही रहेगा। ठीक यही हुआ है केजरीवाल के साथ। जो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला और कैसे मनीष सिसोदिया को लगा है सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राहत। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल की चहेते। शराब घोटाले में नहीं मिली जमानत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक खबर बड़े तूफान को साथ लेकर आई, क्योंकि केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया के जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था। लेकिन जो फैसला आया है उसने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। जिसकी उम्मीद केजरीवाल ने नहीं की होगी, वो फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है और केजरीवाल को 440 वोल्ट से भी ज्यादा बड़ा झटका दे दिया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका दे दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया की जमानत के सारे रास्ते बंद हो गए। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई। कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने साफ अपने फैसले में कह दिया है कि 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करना है। इसका मतलब तो साफ है कि अब केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया 6 से 8 महीनों के लिए जेल के अंदर ही रहेंगे और जो भी उनकी कोशिशें थी वो सब की सब फेल हो गई। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव मनीष सिसोदिया को जरूर दिया कि अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। यानी 3 महीनों के लिए तो बिल्कुल भी जमानत लेने के लिए कोई याचिका नहीं डाली जा सकती है। जो कुछ भी होगा वो 3 महीनों के बाद होगा। जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है तब तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। यानी इस बार की दिवाली मनीष सिसोदिया के लिए घर की दिवाली नहीं बल्कि जेल की दिवाली होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि हमने कहा था कि कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है, लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जा रही है। लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने आश्वस्त किया है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। तो अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है
तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से पूछा था कि सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोपों पर अब तक बहस क्यों शुरू नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप किसी को ऐसे जेल में नहीं रख सकते। शराब नीति केस में सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि दिल्ली आबकारी विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। सिसोदिया पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर रिश्वत लेने का भी आरोप है। आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था, लेकिन अब मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले विशेष अदालत और हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कई सवाल भी किए। मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वहीं जांच एजेंसियों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा? मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील दी गई कि पीएमएलए के तहत सीबीआई के मामले में उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। सिसोदिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है तो 500 गवाहों और 50,000 से अधिक दस्तावेजों के साथ सिसोदिया को सलाखों के पीछे क्यों रखा गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि शराब नीति में गलत कुछ नहीं, ये संस्थागत बहुस्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम थी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि नीति विचार विमर्श और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई है। वकील ने कहा कि ईडी का यह दावा करना गलत है कि शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ी, बल्कि उन्होंने कहा कि ग्राहकों को दी जाने वाली कीमतें कम हो गई। ये तर्क दिया गया कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई मनी ट्रेल नहीं पाया गया। जैसा कि ईडी ने दावा किया है, सिसोदिया ने मोबाइल फोन छोड़कर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मंत्रियों ने अपना फोन बदल लिए, मामला दर्ज होने से पहले मोबाइल फोन छोड़ दिया गया। जांच एजेंसियों ने क्या कहा? सीबीआई और ईडी ने दावा किया है कि सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में साजिश रची थी और उन्होंने हेरफेर किया था। सिसोदिया की नौकरशाहों के साथ गहरी साठगांठ थी और उन्होंने बहुत से अधिकारियों को धमकी भी दी और उन पर दबाव डाला। जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, एक मोबाइल फोन फेंक दिया जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। सीबीआई ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए 2 मोबाइल फोन नष्ट करने की बात कबूल की है। शराब घोटाले के दौरान सिसोदिया ने 14 फोन बदले, यहां तक कि सीबीआई मामला दर्ज होने के बाद भी ऐसा किया। ईडी ने कहा कि इन 14 फोनों पर कुल 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से केवल 5 या तो उसके नाम पर खरीदे गए थे या उसके नाम पर जारी किए गए थे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वो तब से न्यायिक हिरासत में है। इस बीच ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली से में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी भी होती है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है, लेकिन अब उनके सभी किए कराए पर पानी फिर गया है। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।